नमस्ते स्टूडेंट्स, गैलेक्सी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं बल्कि देखेंगे। जी हाँ, हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इंडियन आर्ट्स की खूबसूरत दुनिया। देखो, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा ये आपको हमारे देश की रिच हेरिटेज, हमारी विरासत से जोड़ेगा। तो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, आता है ना मन में सवाल कि इतनी ब्यूटीफुल, इतनी परफेक्ट चीज सदियों पहले कैसे बनाई गई होगी? तो आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? इंडिया की ऐसी कौन सी आर्टिस्टिक जर्नी थी जिसके कारण ताजमहल जैसे वंडर्स बने? इस चैप्टर में हम इसी पूरी जर्नी को समझेंगे। सबसे पहले हम आराम से डिस्कस करेंगे कि भाई ये आर्ट या जिसे हम कला कहते हैं, ये होती क्या चीज़ है। फिर हम डिटेल में जाएंगे इंडियन पेंटिंग मतलब चित्रकला में। उसके बाद हम देखेंगे मूर्तिकला यानी स्कल्पचर, और आखिरी में आएगा अ ग्रैंड टॉपिक, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। कोई भी बड़ी चीज समझने से पहले उसकी फाउंडेशन समझनी जरूरी है। तो हमारा पहला सवाल है, आखिर ये आर्ट या कला होता क्या है? व्हाट इज इट? देखो, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन कहती है कि आर्ट एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। मतलब हर इंसान के अंदर एक नेचुरल फीलिंग होती है अपने एक्सपीरियंस, अपनी विजडम यानी अपना ज्ञान, और अपने इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को शेयर करने की। और जब इस शेयरिंग के प्रोसेस में कोई खूबसूरत चीज क्रिएट होती है, अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, उसी को हम आर्ट कहते हैं। सिंपल शब्दों में अपने मन की बात को, अपनी फीलिंग्स को एक ब्यूटीफुल तरीके से दुनिया को दिखाना ही आर्ट है। ठीक है, अब आर्ट को हम मोटा मोटी दो मेन हिस्सों में यानी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है विजुअल आर्ट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं दृश्य कला। इसमें वो सारी आर्ट आती है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जैसे कि एक पेंटिंग या फिर एक स्कल्पचर। और दूसरी कैटेगरी है परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी ललित कला। इसे आप देखते नहीं, आप इसे एक्सपीरियंस करते हो थ्रू अ परफॉर्मेंस, जैसे कि कोई डांस कर रहा है या कोई गाना गा रहा है। समझ गए? विजुअल आर्ट्स फॉर सीइंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर एक्सपीरियंसिंग। अच्छा, आर्ट को समझने के दो और तरीके हैं। एक है फोक आर्ट और दूसरा है क्लासिकल आर्ट। फोक आर्ट यानी लोक कला। ये वो आर्ट है जो लोगों के बीच से, उनके डेली लाइफ से निकली है। ये बहुत पुरानी है, प्री हिस्टोरिक टाइम से चली आ रही है। इसके कोई सख्त रूल्स नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ है क्लासिकल आर्ट यानी शास्त्रीय कला। इसके पक्के रूल्स होते हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है, और इसे सीखने के लिए सालों की ट्रेनिंग लगती है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो फोक आर्ट गली क्रिकेट जैसी है, स्पॉन्टेनियस और फन। और क्लासिकल आर्ट प्रोफेशनल टेस्ट क्रिकेट जैसी, रूल्स, डिसिप्लिन और बहुत सारी प्रैक्टिस। अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टाइल। ये स्टाइल क्या होता है आर्ट में? देखो, हर आर्टिस्ट का काम करने का एक अपना अलग, एक यूनिक तरीका होता है, एक अंदाज होता है। बस उसी को हम उस आर्टिस्ट का स्टाइल कहते हैं। और जब एक ही स्टाइल को बहुत सारे आर्टिस्ट्स एक लंबे टाइम तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉलो करते हैं, तो वो एक आर्ट स्टाइल या एक परंपरा बन जाता है। और इन्हीं स्टाइल्स ने इंडिया की आर्ट को इतना रिच और डाइवर्स बनाया है। तो चलिए, अब इन बेसिक्स के बाद हम अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं, इंडियन पेंटिंग। तो आप तैयार हो जाइए रंगों, कहानियों और इमोशंस की दुनिया में खोने के लिए। हमारा पहला स्टॉप है चित्रकला यानी पेंटिंग। आइए देखते हैं कि सदियों से इंडियन आर्टिस्ट ने कैनवस पर राजाओं, भगवानों और आम इंसानों की कहानियों को कैसे जिंदा किया है। जरा इस पेंटिंग को देखिए, कितनी सुंदर है। ये है मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। लगभग 17वीं सेंचुरी के आसपास महाराष्ट्र में ये नया स्टाइल डेवलप हुआ। आज भी आपको ये पेंटिंग्स पुराने वाड़ाज यानी हवेलियों की दीवारों पर मिल जाएंगी, खास करके वाई, मेनावाली और सतारा जैसी जगहों पर। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें आपको राजपूत स्टाइल का शानो शौकत और यूरोपियन स्टाइल का रियलिज्म दोनों का एक ब्यूटीफुल मिक्सचर देखने को मिलेगा। आपको पता है इंडिया में पेंटिंग की ट्रेडिशन कितनी पुरानी है? ये स्टोन एज से चली आ रही है। हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत है रॉक पेंटिंग्स, पत्थरों पर बनी हुई पेंटिंग्स, जो हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसी कई स्टेट्स में मिली हैं। और यहाँ एक फैक्ट है जो आपको एग्जाम के लिए जरूर जरूर याद रखना है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स की जो रॉक पेंटिंग्स हैं, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये पेंटिंग्स हजारों साल पहले के लोगों की जिंदगी की एक झलक देती हैं, बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह।
स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स में टेक्स्ट बुक के डू यू नो वाले बॉक्सेस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन पर स्पेशल ध्यान देना। जैसे ये वर्ली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस फोक आर्ट ट्रेडिशन है और इस आर्ट को दुनिया भर में फेमस करने का क्रेडिट जाता है जिव्या सौम्या माशे को। ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। उन्हें इस काम के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। इसके साथ चित्रकाथी ट्रेडिशन भी याद रखना, जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियां पेंटिंग और सॉन्ग्स के जरिए बताई जाती। तो अभी हमने फोक आर्ट देखी, अब चलिए क्लासिकल आर्ट की तरफ। और क्लासिकल पेंटिंग का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अजंता केव्स के म्यूरल्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये बोधिसत्वा का म्यूरल है। म्यूरल का मतलब होता है दीवार पर बनाई गई पेंटिंग। जरा इसकी ग्रेस, इसके एक्सप्रेशंस और इसकी डिटेलिंग देखो, इट्स जस्ट परफेक्ट। यही क्लासिकल आर्ट की पहचान है। पुराने जमाने में पेंटिंग को सिर्फ एक आर्ट नहीं, एक साइंस माना जाता था। इसके 6 मेन प्रिंसिपल्स थे जिन्हें षडंगे कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से सुनो। पहला है रूप भेदा, यानी अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स की नॉलेज। दूसरा प्रमाणा, यानी हर चीज को आपस में एक प्रोपोर्शनेट तरीके से बनाना। तीसरा भावा, यानी एक्सप्रेशंस को ठीक से दिखाना। चौथा लवण्य योजना, यानी पेंटिंग में एस्थेटिक्स, एक ग्रेस ऐड करना। पांचवा सदृश्यता, यानी पेंटिंग को रियलिटी के करीब लाना। और छठा वर्णिका भंग, यानी रंगों का सही इस्तेमाल, द कलर कॉम्पोजिशन। ये 6 पॉइंट्स एक परफेक्ट पेंटिंग के पिलर्स हैं। ओके, तो बड़े बड़े म्यूरल्स के बाद अब आते हैं छोटी छोटी डिटेल्ड पेंटिंग्स पर, जिन्हें कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये साइज में छोटी होती थीं और अक्सर मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी किताबों में इलस्ट्रेशंस के लिए यूज होती थीं। शुरू शुरू में इन पर पर्शियन स्टाइल का असर था, फिर डेक्कन के सल्तनट्स के टाइम इनका अपना एक स्टाइल डेवलप हुआ। लेकिन मिनिएचर पेंटिंग का गोल्डन एज वो मुगल्स के टाइम आया, खासकर एम्परर अकबर के राज में। उन्होंने इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स को मिलाकर एक नया बेहतरीन स्टाइल बनाया, जिसने इंडियन आर्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो वो अपने साथ एक नया आर्ट स्टाइल भी लाई, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न स्टाइल। इसका मेन फोकस था एग्जैक्ट पोर्ट्रेट, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है उसे बिल्कुल वैसा ही पेंट करना, एग्जैक्टली वैसा। पुणे के शनिवार वाड़ा में सवाई माधवराव पेशवे के टाइम एक स्कॉटिश आर्टिस्ट जेम्स वेल्स ने एक आर्ट स्कूल खोला था और उनका एक स्टूडेंट था अ ब्रिलियंट मराठी आर्टिस्ट जिनका नाम था गंगाराम तंबात। वो इतने टैलेंटेड थे कि उनकी बनाई हुई एलोरा और कार्ला केव्स की ड्राइंग्स आज भी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में संभाल कर रखी गई। तो अभी तक हम 2 डायमेंशनल वर्ल्ड ऑफ पेंटिंग में थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एंटर करते हैं 3D वर्ल्ड में। हमारा अगला टॉपिक है मूर्तिकला, यानी द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। ये टाइमलाइन आपको इंडियन स्कल्पचर की पूरी कहानी बताएगी। देखो, इसकी शुरुआत हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन से। उनकी सील्स और वो फेमस डांसिंग गर्ल की स्टैचू तो आपको याद ही होगी। फिर आए मौर्यंस, जिन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से स्कल्पचर्स बनाना शुरू किया, जैसे कि अशोकन पिलर्स। फिर कुशाना पीरियड में 2 नए आर्ट स्कूल्स बने, गंधारा और मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। गुप्त पीरियड को तो गोल्डन एज कहते हैं। इस टाइम मूर्तियां बनाने के प्रॉपर रूल्स बनाए गए। और एंड में चोला डायनेस्टी, ये लोग ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने में माहिर थे। उनकी बनाई नटराजा की मूर्तियां तो आज पूरी दुनिया में फेमस हैं। और मौर्यन स्कल्पचर का सबसे फेमस, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है ये सारनाथ में मिले अशोकन पिलर का लायन कैपिटल। ये पावर, करेज और कॉन्फिडेंस का सिंबल है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। इंडियन आर्ट का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक ही नहीं था, ये समुंदर पार करके पूरी दुनिया में फैला। और इसका सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड एग्जाम्पल है इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्तूपा। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपा है। ये 8th-9th सेंचुरी में बना था और आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दिखाता है कि इंडियन आर्ट और कल्चर का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त है। आपने कभी सोचा है कि देवी देवताओं की मूर्तियां एक खास तरीके से ही क्यों बनती हैं? जैसे विष्णु जी के हाथ में चक्र और गदा क्यों होता है, या सरस्वती जी के हाथ में वीणा ही क्यों होती है? इन सब सवालों का जवाब मिलता है आइकनोग्राफी में। आइकनोग्राफी नॉलेज की वो ब्रांच है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के सारे रूल्स, उनका मतलब, सब कुछ शामिल होता है। और इंडिया में इसकी फाउंडेशन यानी इसकी नींव मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने रखी थी। चलिए, तो पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए। अब हम बात करेंगे आर्ट ऑन अ मैसिव स्केल। अब हम एंटर कर रहे हैं इंडियन आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की शानदार दुनिया में, जहां आर्ट आसमान को छूती है।
अगर आप इंडिया के अलग अलग हिस्सों में टेम्पल्स देखें तो आपको उनके डिज़ाइन में फ़र्क दिखेगा। बेसिकली दो मेन स्टाइल्स हैं। नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल फेमस है उसे कहते हैं नागरा स्टाइल, और साउथ इंडिया में जो स्टाइल है उसे कहते हैं द्रविड़ा स्टाइल। अब इन दोनों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनके टावर यानी शिखरा को देखना। नागरा स्टाइल का शिखरा ऊपर की तरफ जाते हुए कर्व्ड होता है, जैसे एक पहाड़ की चोटी, जबकि द्रविड़ा स्टाइल का शिखरा एक पिरामिड जैसा होता है जिसमें कई फ्लोर्स या लेवल्स होते हैं। सिंपल। मिडिवल पीरियड में इंडिया में आर्किटेक्चर का एक नया दौर शुरू हुआ, द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और इस दौर ने हमें कुछ ऐसे कमाल की मॉन्यूमेंट्स दिए जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का कुतुब मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनारेट, फिर ताजमहल जो मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना है, और बीजापुर का गोल गुंबज जो अपनी विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है, जहां एक छोटी सी सरसराहट भी पूरे डोम में गूंजती है। हर एक मॉन्यूमेंट अपने आप में एक मास्टरपीस। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस माइंड मैप से आपको पूरा चैप्टर एक बार में याद आ जाएगा। हमने शुरुआत की इंडियन आर्ट्स को समझने से, फिर हमने देखा पेंटिंग या चित्रकला जिसमें मराठा, वारली और अजंता स्टाइल्स आते हैं। उसके बाद हम गए स्कल्पचर या मूर्तिकला में, जिसमें हमने हड़प्पन, मौर्यन, गुप्ता और चोला पीरियड्स को कवर किया। और आखिर में हमने पढ़ा आर्किटेक्चर या वास्तुकला, जिसमें टेम्पल स्टाइल्स जैसे नागारा और द्रविड़ा और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में जाना। इससे आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस चैप्टर को सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के लिए मत पढ़ना, इसे अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए पढ़ना। क्योंकि आर्ट सिर्फ खूबसूरत चीज़ें नहीं होती, ये एक आईना है जिसमें हम अपने पास्ट को, अपनी हिस्ट्री को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। जब आप आर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री जिंदा हो जाएगी। All the very best for your exams. This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.